वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोग मेरे साथ श्याम बाबा का जयकारा ज़रूर लगाएं। कहते हैं कि जो भी बाबा श्याम का जयकारा लगाता है उसके द्वारा किए गए बुरे कार्य खत्म हो जाते हैं। तो बोलो, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय। बाबा श्याम के नाम का जयकारा लगाने के बाद हम आपके आगे विनती करते हैं कि आप इस श्याम बाबा के चमत्कार की कथा को पूरा सुने। कहते हैं कि बाबा श्याम जी के जो भी चमत्कारों को पूरा सुनता है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं। जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्त? तो आशा करते कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन में कितना भी दुख कष्ट क्यों ना हो, केवल बाबा श्याम के नाम जप से ही वो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आज की ये सच्ची कहानी है अजय जी की। इस सच्ची कहानी को सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि केवल नाम जाप से ही अपने जीवन में कितने बदलाव लेकर आए जा सकते हैं। अजय जी ने बताया कि उसने 2 साल पहले ही खाटू धाम में जाना शुरू किया था और 2 साल से लेकर आज तक उसने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे। सब कहते हैं कि इस कलयुग के देवता का नाम लेने से ही सब कुछ संभव हो जाता है और ये बात सच में बहुत सच साबित हुई। जिसने बाबा श्याम के दरबार में जाना शुरू कर दिया, श्याम नाम जप करना शुरू कर दिया, उसका कल्याण होना संभव है। हमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि अपने कलयुग के देव पर, खाटू वाले पर पूरा विश्वास रखना है और नाम जप पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए। समय चाहे कितना भी क्यों ना लग जाए, लेकिन अंत में आपकी मनोकामना पूर्ण होकर ही रहेगी। अजय जी ने बताया कि उसने बाबा श्याम का नाम जाप किया और साथ में धीरज भी रखा, तभी उसे बाबा श्याम के आशीर्वाद प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि जिसे बाबा श्याम का दरबार मिला है। मेरे जीवन में भी बदलाव आ गए। वही अनुभव मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी उम्र लगभग 40 वर्ष है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। भगवान की कृपा से मुझे कोई कमी नहीं थी। मेरा पूरा परिवार खुशहाली में चल रहा था। जैसे कहते हैं ना कि पैसा अपने साथ पाप छल लेकर आता है, वैसा ही मेरे साथ हुआ। मेरा कुछ गलत लोगों के साथ बैठना उठना हो गया। अपने दोस्तों के साथ मैं नशा करने लगा और जुआ भी खेलने लगा। मेरी गलत आदतों के कारण मेरे परिवार के सभी सदस्य नाराज रहने लगे। सभी मुझे बहुत समझाते, किंतु मैं उनकी बिल्कुल भी ना सुनता। मेरी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। मैं रोज रात को देर से आता था। मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। जुए की लत भी मुझे लग चुकी थी और उसने मुझे बर्बाद करना शुरू कर दिया था। इसके कारण मेरे बिजनेस पर भी प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। लगातार जुए में हारने के कारण मेरी सारी ही सेविंग अब खत्म होने लगी थी। धीरे धीरे मेरी हालत खराब होने लगी। अब मेरी इस दारू की वजह से मुझ पर कर्ज चढ़ने लग गया था। मेरा बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। इनकम के रिसोर्सेस सब खत्म हो गए। मैंने जो भी कर्ज लिया था उसको भी मेरे दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने मांगना शुरू कर दिया। पैसे की व्यवस्था कहीं से भी नहीं हो पा रही थी। अब मैं उनको कैसे दूं? मेरे शोरूम में भी अब सामान नहीं था, ना ही मेरे पास पैसे रहे कि शोरूम में सामान डालूं। मेरे ग्राहक भी लौट कर जाने लगे। तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, पर अब क्या फ़ायदा था, क्योंकि सारे पैसे तो मैंने बर्बाद कर दिए थे। किसी से कुछ बोल भी नहीं सकता था। फिर घर वाले मुझे बहुत कुछ सुनाने लगे। कहने लगे कि तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हो गई है। फिर मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा, खुद से नफरत होने लगी। मैं सोचने लगा कि आज मेरी वजह से मेरा परिवार रोड पर आ गया है। ये तो आप जानते ही हो कि हम जिसकी मदद करते हैं वो लोग हमारा बुरे समय में हमारा साथ नहीं देते, बल्कि हमसे दूरियां बना लेते हैं। किसी की कोई मदद नहीं करता है। किसी से मदद जब नहीं मिल पा रही थी तो मैं हर समय टेंशन में रहने लगा। मैं अकेले में रोता रहता था। सबने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नज़र नहीं मिला पा रहा था। मैं सोचने लगा कि मेरे कारण मेरे परिवार पर कितना संकट आ गया है। मेरी वजह से सभी दुखी हैं। फिर मुझे ऐसे विचार आने लगे कि ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं तो आत्महत्या ही कर लूं। कम से कम मेरे मरने के बाद मेरे बीमा के पैसे तो इन लोगों को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मेरा परिवार थोड़ी बेहतर ज़िंदगी जी लेगा। एक मेरा बचपन का दोस्त था
जो कि बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने आया। हम लगभग 15 वर्ष के बाद मिल रहे थे। तब मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई और मैं रोते हुए उसके गले लग गया। उसने कहा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो प्रभु एक रास्ता ज़रूर निकालता है। मेरा दोस्त जयपुर रहता था, तब वो बाबा श्याम के दरबार जाता था। उसके ऊपर खाटू वाले की मेहर थी। खाटू वाले की कृपा से उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब उसने कहा कि जो मनुष्य के जीवन में होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है। मनुष्य के पूर्व जन्म में किए गए पापों की वजह से ही उसे कष्ट उठाना पड़ता है। अगर आपको अपने पाप कर्म से बचना है तो प्रभु के भजन करो, पूजा करो, शाम नाम का जाप करो। इसके अलावा मनुष्य के पास और कोई रास्ता नहीं है। नाम जाप में इतनी शक्ति है कि वो आपके पाप कर्म को नष्ट कर सकता है। उसने खाटू वाले की पूजा करने को बताया और खाटू वाले की अरदास लगवाई। उसने मुझे हर समय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलने को कहा। फिर मैंने खाटू वाले की एक मूर्ति ली और खाटू वाले की पूजा करनी शुरू कर दी। फिर मैं खाटू धाम भी गया, हारे के सहारे से सहारा मांगने। वहाँ मुझे मुझ जैसे और भी लोग मिले, बाबा के पास मांगने आए हुए थे। तब खाटू धाम में मेरी मुलाकात पप्पू गुरुजी दिल्ली वालों के साथ हुई। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार आप अपने घर में बाबा श्याम का आह्वान करा लो। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने बोला कि इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा, जो भी थोड़ा बहुत खर्चा होगा वो मैं कर दूंगा। बस बाबा श्याम का भोग बनवा लेना अपने घर में और शाम शाम रटता जा, फिर देखना तेरे सारे ही दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैंने ऐसे ही कराया। फिर मेरा जीवन पहले की तरह पटड़ी पर आना शुरू हो गया। मैं हर समय शाम नाम को ही रटता रहता था। धीरे धीरे ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अब मेरा बिजनेस भी चलने लगा। मेरे दोस्त ने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरे डूबते हुए का सहारा बना। अब मेरी सारी गलत आदतें भी सुधर गई थी। मेरा शाम नाम का जाप हर रोज़ चलता रहता था। नाम जप में शुरू में मेरा मन नहीं लगता था। मन में गंदे गंदे विचार और बुरे बुरे सपने आते थे, लेकिन मैंने खाटू वाले पर पूर्ण विश्वास रखा और निरंतर ही नाम जाप का पाठ करता रहा। करीब 1 महीने के बाद मुझे सपने में खाटू वाले के दर्शन हुए। फिर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा सारा कर्ज समाप्त हो चुका है। खाटू वाले की कृपा ऐसी बन गई है कि मेरे घर की सारी ही खुशहाली लौट आई है। उम्मीद करते हैं कि ये अजय जी की जो सच्ची कहानी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी श्याम बाबा जी के साथ जुड़ी हुई कोई सच्ची घटना है तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं। जय श्री श्याम।